बच्चों, आज की इस कक्षा में हम कार्बनिक रसायन की यूनिट 15 एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ में मुख्य रूप से क्रियात्मक समूह की संरचना और क्रियात्मक समूह के संरचना सूत्र के विषय में हम पढ़ेंगे। बच्चों, इससे पिछली कक्षा में आप लोग विभिन्न क्रियात्मक समूह के विषय में पढ़ चुके हैं, जैसे अल्कोहल समूह। हम जानते हैं अल्कोहल समूह का सूत्र होता है एकल बंध स्वतंत्र होता है और OH, तो यह समूह कहलाता है अल्कोहल समूह या हाइड्रोक्सिल समूह। कार्बनिक रसायन में इसे साधारणतः अल्कोहल समूह ही कहते हैं। इसका अर्थ है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में यदि OH जुड़ जाता है तो वह अल्कोहल बना लेता है। उदाहरण स्वरूप जैसे CH3 में यदि OH जुड़ जाए तो यह मिथाइल अल्कोहल बन जाती है। अगर C2H5 में OH जुड़ जाए तो ये इथाइल अल्कोहल बन जाती है। यह इसके विषय में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। यानी क्रियात्मक समूह वह समूह होते हैं जो किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन श्रृंखला में जुड़ने पर उस यौगिक को विशेष लक्षण प्रदान करते हैं। यानी किसी क्रियात्मक समूह के जुड़ने पर उस यौगिक के सभी भौतिक व रासायनिक गुण समान हो जाते हैं। इसी प्रकार हम आज अपनी इस कक्षा में एक नए कार्बनिक क्रियात्मक समूह के विषय में पढ़ेंगे, जो कि है कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह में कार्बन द्विआबंध द्वारा ऑक्सीजन से जुड़ा होता है तथा दो बंध स्वतंत्र होते हैं। यह समूह कहलाता है कार्बोनिल क्रियात्मक समूह। इस कार्बोनिल समूह से कई अन्य प्रकार के क्रियात्मक समूह बनते हैं। यदि यह दो संयोजकताएं हाइड्रोजन या एल्किल समूह द्वारा संतुष्ट होती हैं तो हमें नए क्रियात्मक समूह प्राप्त होते हैं। आइए हम पढ़ते हैं कार्बोनिल समूह की दो संयोजकताएं यदि हाइड्रोजन द्वारा संतुष्ट हो और दूसरी तरफ हाइड्रोजन या एल्किल समूह कोई एक, यदि हाइड्रोजन उपस्थित है तब भी ये एल्डिहाइडिक समूह कहलाएगा। यदि एल्किल समूह, जिसको हम R से प्रदर्शित करते हैं, एल्किल समूह, इसके विषय में भी आपने पूर्व कक्षाओं में पढ़ रखा है। एल्किल समूह, यदि एल्किल समूह कार्बोनिल समूह के साथ जुड़ जाता है तो यह समूह कहलाता है एल्डिहाइडिक समूह या एल्डिहाइड समूह, जिसका साधारण सूत्र एकल बंध CHO तथा संरचना सूत्र एकल बंध C, द्विबंध O और एकल बंध H, यह संरचना सूत्र होता है, जिसमें यहाँ पर H या H मीन्स हाइड्रोजन या एल्किल समूह जुड़ा होता है। एल्डिहाइडिक समूह के पश्चात इसी कार्बोनिल समूह में यदि दोनों आबंध एल्किल समूह द्वारा संतुष्ट हो, ध्यान से समझिएगा, इससे पहले कार्बोनिल समूह में यदि एक हाइड्रोजन निश्चित रूप से उपस्थित हो और दूसरे संयोजकता में हाइड्रोजन या एल्किल समूह हो तो यह एल्डिहाइड कहलाता है। पर यदि दोनों संयोजकताएं एल्किल समूह द्वारा ही संतुष्ट हो तो यह समूह कीटोन समूह कहलाता है। R सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड R, C डबल बॉन्ड O। इस समूह को हम इस प्रकार भी दर्शा सकते हैं, R C R डबल बॉन्ड O। संरचना सूत्र हम किसी भी प्रकार लिख सकते हैं, परंतु उसकी दो संयोजकताएं भिन्न रूप में अलग अलग ही दर्शाई जाती है। अब इन एल्किल समूहों में यदि समान एल्किल समूह उपस्थित है तो यह सममित कीटोन होते हैं, समान कीटोन होते हैं। यदि एक एल्किल समूह दूसरे एल्किल समूह से भिन्न है तो हम उसको R तथा R' भी दर्शा सकते हैं, तो यह कीटोन समूह कहलाता है। अब एल्डिहाइड तथा कीटोन समूह की उपस्थिति का एक विशेष भाग होता है। एल्डिहाइडिक समूह हमेशा यौगिक के टर्मिनल
में उपस्थित होता है। टर्मिनल मतलब किसी भी श्रृंखला के अंत में उपस्थित होता है, तो यह एल्डिहाइडिक समूह होता है। जबकि कीटोन कभी भी टर्मिनल या प्रथम कार्बन पर उपस्थित नहीं हो सकता, यह हमेशा द्वितीय या कार्बन श्रृंखला के बीच में ही उपस्थित होता है। अब हम तीसरे कार्बोक्सिलिक समूह के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, ये सभी क्रियात्मक समूह कार्बोनिल समूह से ही बनते हैं, इसलिए हम इन सबको एक साथ अध्ययन कर लेंगे। अब यदि इसी कार्बोनिल समूह में आप ध्यान से देखेंगे तो वही कार्बोनिल समूह है। यदि हम ये इस प्रकार आपको दिखाएं, C डबल बॉन्ड O, दो संयोजकताएं स्वतंत्र हैं। अब यदि एक संयोजकता OH समूह से और दूसरी संयोजकता पुनः R या H भी हो सकता है से संतुष्ट हो, तो यह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह कहलाता है। आप देखिए, इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, RCOOH, RCOOH। यदि R के स्थान पर H हो तो यही हो जाएगा HCOOH, परंतु यह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह उपस्थित रहता है। अतः यह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह जिस भी किसी भी यौगिक में जुड़ा होता है तो वह कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। इसके बाद में एक एक करके मैं प्रत्येक का उदाहरण भी आपको समझाऊंगी। कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह RCOOH, या हम कह सकते हैं RCOOH। इसका संरचना सूत्र यही होगा, कार्बन से एक ऑक्सीजन द्विया बंध द्वारा और एक एकल बंध हाइड्रोजन या एल्कल समूह द्वारा और दूसरा एकल बंध OH समूह द्वारा संतुष्ट होता है। अब बच्चों, एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने ये CO ग्रुप अभी कीटोन में भी पढ़ रखा था, तो ध्यान देने वाली बात यह है, यह कीटोन तब माना जाएगा जब दोनों संयोजकताएं केवल और केवल एल्कल समूह द्वारा संतुष्ट हो और कार्बोक्सिलिक अम्ल में एक संयोजकता OH द्वारा निश्चित रूप से जुड़ी होगी, तब यह COOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह कहलाएगा। अगला हमारा क्रियात्मक समूह है एस्टर समूह। आप जानते हैं एस्टर्स में एक विशेष प्रकार की गंध आती है, एक विशेष प्रकार की सुगंध आती है, वह समूह क्रियात्मक समूह एस्टर समूह कहलाता है। एस्टर समूह में एक संयोजकता R द्वारा CO कार्बोनिल समूह उपस्थित है और इसी कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता यदि OR, जिसको हम एल्कोक्सी समूह भी कहते हैं, OR द्वारा संतुष्ट है तो यह एस्टर समूह कहलाता है। अर्थात एस्टर समूह का संरचना सूत्र RCOOR'। बच्चों, यहाँ पर R' भी हो सकता है और केवल R भी हो सकता है। यदि दोनों एल्किल समूह समान हैं तो हम R लिख सकते हैं, यदि दोनों एल्किल समूह असमान हैं तो हम यहाँ पर R' लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि यह एल्किल समूह मिथाइल है, CH3 है, तो यहाँ R पर CH3 और R' है यानी CH3 से अन्यत्र कोई दूसरा एल्किल समूह CH2CH3 अर्थात C2H5 भी हो सकता है। इसी एस्टर समूह में ये समान एस्टर समान एल्किल समूह हो गए और यदि अलग अलग हैं तो वह भिन्न एल्किल समूह उपस्थित हो गए, परंतु यह COOR यह समूह एस्टर समूह या एस्टर क्रियात्मक समूह कहलाता है। अगला हमारा क्रियात्मक समूह है एसाइल हैलाइड, जिसमें एक संयोजकता एल्कल समूह द्वारा तथा दूसरी स्वतंत्र संयोजकता हैलाइड समूह द्वारा। हैलाइड हम पहले से जानते हैं कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये हैलाइड समूह कहलाते हैं, जिनको हम कॉमन रूप से, साधारण रूप से सिंगल बॉन्ड X से दर्शाते हैं। यानी इस X का अर्थ है फ्लोरो या क्लोरो या ब्रोमो या आइडो। यदि ये जुड़े हैं तो ये बनाता है एसाइल हैलाइड RCOX। यह है एसाइल हैलाइड क्रियात्मक समूह।
अगला क्रियात्मक समूह है एसिड एनहाइड्राइड समूह। बच्चों, इसमें भी आप ध्यान से देखिए, कार्बोनिल समूह उपस्थित है जिसकी एक संयोजकता एल्किल समूह द्वारा और दूसरी संयोजकता OCOR डैश द्वारा संतुष्ट की गई है। OCOR डैश, यदि यह समूह उपस्थित है तो यह कहलाता है एसिड एनहाइड्राइड। बच्चों, इसको आसान शब्दों में, आसान रूप में, आसान संरचना सूत्र में इसको हम लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R डैश। अब आप जरा ध्यान से देखेंगे, RCO जो कि ये कार्बोनिल समूह है, CO, और यह एक ऑक्सीजन द्वारा बंधित है, और CO यह कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O R डैश, यानी एनहाइड्राइड समूह में दो कार्बोनिल समूह उपस्थित है, यानी एक और कार्बोनिल समूह जुड़ने पर यह एसिड एनहाइड्राइड समूह बन जाता है। इसको याद करने का साधारण और सरल तरीका है। और बच्चों, एक तरीका और है जिससे आप कंफ्यूज ना हो, RCO होल ट्वाइस O। देखिए, इसका भी यही अर्थ है, RCO होल ट्वाइस O। यह है एसिड एनहाइड्राइड, इसमें भी कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। अगला हमारा समूह है जो कि कार्बोनिल समूह द्वारा ही बनता है। यदि एक संयोजकता R द्वारा और दूसरी संयोजकता NH2 के द्वारा संतुष्ट हो तो यह कहलाता है एमाइड समूह, RCONH2, या इसको साधारण रूप में हम लिख सकते हैं RCONH2 या RC डबल बॉन्ड ONH2। यह कहलाता है अमाइड समूह। बच्चों, कार्बनिक रसायन में बंध को हम चारों ओर कहीं भी दिखा सकते हैं, कहीं भी दर्शा सकते हैं, बस उनकी संयोजकता भिन्न भिन्न होनी चाहिए। जैसे आप ध्यान से देखें, RCONH2 इस प्रकार लिखें तब भी अमाइड क्रियात्मक समूह है, RCONH2 इस प्रकार लिखा है तब भी ये अमाइड समूह है, या RCONH2 लिखें तब भी यह क्रियात्मक समूह अमाइड समूह ही है। बच्चों, कार्बोनिल से बनने वाले यह सभी समूह उपस्थित हो गए हैं, यहाँ पर आपको समझा दिए हैं। इस पाठ में हमको सिर्फ दो क्रियात्मक समूह के विषय में पढ़ना है, यानी दो क्रियात्मक समूह को विशेष रूप से लेना है, एल्डिहाइड और कीटोन, और तीसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है। बाकी समूहों का विस्तार वर्णन इस पाठ में हमें नहीं करना है, परंतु मैंने आपको ये इसलिए समझा दिया है क्योंकि ये सभी समूह कार्बोनिल समूह द्वारा ही बनते हैं। अब बच्चों, हम पढ़ेंगे कि पहला समूह हमने पढ़ा था एल्डिहाइड समूह। सबसे पहला समूह हमने पढ़ा था एल्डिहाइड समूह। अब हम इस एल्डिहाइड समूह के यौगिकों के नामकरण के विषय में पढ़ेंगे। आपको याद होगा, एल्डिहाइड समूह हमने पढ़ा, एकल बंध स्वतंत्र है CHO, जिसका संरचना सूत्र है C डबल बॉन्ड O और एक बंध H के द्वारा। ये एल्डिहाइडिक समूह का संरचना सूत्र है। अब देखिए बच्चों, पहला यौगिक, यदि हम इसमें H या हाइड्रोजन जोड़ते हैं इस एकल बंध में, तो यह यौगिक हमारा बनता है HCHO। अब हम इन एल्डिहाइडिक समूह या क्रियात्मक समूह के यौगिकों के नामकरण के विषय में पढ़ेंगे। यह हमारा पहला यौगिक है। बच्चों, जब हम कक्षा में उपस्थित होते हैं, कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो पहले तो हम उनको, अगर 2, 4, 5, 10 बच्चे होते हैं तो हम उनको नाम के द्वारा बुला सकते हैं, उनका संबोधन उनके स्वयं के नाम के द्वारा कर सकते हैं।
परंतु जब एक कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है तो उनको नाम के द्वारा संबोधित करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कक्षा में उनके रोल नंबर बना देते हैं, अनुक्रमांक बना देते हैं, जिससे प्रत्येक छात्र या छात्रा का अनुक्रमांक होने पर वह विशिष्ट पहचान उसकी बन जाती है। इसी प्रकार बच्चों, हम जानते हैं कि कार्बनिक यौगिक लाखों की संख्या में उपस्थित हैं। प्रत्येक यौगिक का साधारण नाम देना संभव नहीं होता। तो नामकरण की पद्धति में सबसे पहले हम समझेंगे कि नामकरण इन कार्बनिक यौगिकों का किस प्रकार किया जाता है। कार्बनिक यौगिक के नामकरण में एक तो साधारण नाम दिए जाते हैं और दूसरी पद्धति है IUPAC पद्धति, जो अंतरराष्ट्रीय नाम होते हैं, यानी जिनको हम IUPAC नाम या अंतरराष्ट्रीय नाम कहते हैं। अब हम इन दोनों पद्धतियों में एल्डिहाइडिक समूह वाले यौगिकों का नाम समझेंगे। बच्चों, यह पहला सदस्य है एल्डिहाइडिक समूह का, क्योंकि एक जो संयोजकता है वो प्रथम तत्व हाइड्रोजन द्वारा संतुष्ट हो रही है, यानी यह पहला यौगिक है। और हम जानते हैं जिसमें एक कार्बन उपस्थित होता है वो प्रथम यौगिक होता है। इस एल्डिहाइडिक समूह में एक कार्बन पहले से ही उपस्थित है, एक हाइड्रोजन जुड़ने पर एक नया एल्डिहाइडिक यौगिक मिल गया। इस यौगिक को हम कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। बच्चों, यह इसका साधारण नाम है, फॉर्मेल्डिहाइड। इसका सूत्र है HCHO। इस फॉर्मेल्डिहाइड का यदि हम संरचना सूत्र लिखें तो वह इस प्रकार होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पहले से ही पढ़ चुके हैं। कार्बोनिल समूह उपस्थित है, एक संयोजकता हाइड्रोजन द्वारा और दूसरी संयोजकता भी हाइड्रोजन द्वारा संतुष्ट है। यह है फॉर्मेल्डिहाइड, यह इसका साधारण नाम है। इसी प्रकार बच्चों, अब इसी CHO में यदि एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, जैसा कि हमने पहले ही बताया था, या तो हाइड्रोजन होगा या एल्काइल समूह होगा, एल्काइल समूह होगा। तो यहाँ पर यदि एल्काइल समूह जुड़ता है तो यह फॉर्मेल्डिहाइड का से के बाद दूसरा यौगिक होगा। अब यह एल्काइल समूह में कितने कार्बन होंगे यह इसके अगले सदस्य पर निर्भर करता है। देखिए, यदि मिथाइल समूह जुड़ा है CH3 जिसमें सिर्फ एक कार्बन है तो इसका नाम है एसिटैल्डिहाइड। एसिटैल्डिहाइड, 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 यह इसका दूसरा सदस्य है एसिटैल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि इसमें दो कार्बन है। इसी प्रकार जब अगला सदस्य हम लिखेंगे तो देखिए CHO, CH2, CH3। अब देखिए एक कार्बन और बढ़ गया, 1, 2 और 3। पहले 2 कार्बन थे। यह बच्चों याद रखिएगा, यह इनके साधारण नाम है। इसके बाद हम इनके IUPAC नाम का अध्ययन करेंगे। IUPAC नाम यानी अंतरराष्ट्रीय नाम के बारे में समझेंगे। इसमें 3 कार्बन है, इसका नाम है प्रोपियोनेल्डिहाइड। प्रोपियोनेल्डिहाइड, प्रोपियोनेल्डिहाइड, ये 3 कार्बन। इसी प्रकार यदि 4 कार्बन हो तो वो कहलाता है ब्यूटाइरेल्डिहाइड। देखिए इसी में यदि एक कार्बन और जुड़ जाता है CH3, अब देखिए आप 4 हो गए, 1, 2, 3, 4, तो यह कहलाता है ब्यूटाइरेल्डिहाइड। ब्यूटाइरेल्डिहाइड, अब ब्यूटाइरेल्डिहाइड। आप बच्चों जरा ध्यान से देखिए, इन सभी साधारण नामों में एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है।
आप कोई सा भी देख लीजिए। परंतु इसके बाद यदि संख्या कार्बन की बढ़ती जाती है तो हम समझ सकते हैं कि अब आगे सबको साधारण नाम देना संभव नहीं है। इसी कारण से इसी समस्या को सुलझाने के लिए, इसका समाधान करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति बनाई गई, IUPAC पद्धति। आप जानते ही हैं, इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत इन एल्डिहाइड समूह या किसी भी कार्बनिक यौगिक समूह को अंतरराष्ट्रीय नाम दिए जाते हैं। आइए अब हम पढ़ेंगे कि एल्डिहाइडिक समूह वाले सभी यौगिकों का अंतरराष्ट्रीय नामकरण में, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में नाम किस प्रकार लिखते हैं। IUPAC नामकरण। अब देखिए बच्चे, पहला सदस्य हमने पढ़ा था HCHO, यह एल्डिहाइड समूह का पहला सदस्य है। इसका नाम हमने पढ़ा था फॉर्मेल्डिहाइड। अब इसका नाम, किसी भी एल्डिहाइड का नाम, मैं बहुत सरल सूत्र आपको बता रही हूं, किसी भी एल्डिहाइड का नाम लिखने के लिए 3 हिस्सों में इसको ले लेंगे। एल्क, हिंदी में आप IUPAC को अंग्रेजी के अक्षरों में लिखना ज्यादा आसान होता है, जबकि हिंदी में थोड़ा बहुत नाम में कंफ्यूजन हो जाता है। आप ध्यान दीजिए, एल्क प्लस एन प्लस, अब देखिए बच्चों, ये आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, जब कोई क्रियात्मक समूह का नाम अनुलग्न में जुड़ता है यानी सफिक्स में जुड़ता है तो एन, जो कि एकल बंध के लिए, सिंगल बॉन्ड के लिए प्रयोग किया जाता है, उसमें ई नहीं लगता। और इस CHO समूह के लिए, इस एल्डिहाइडिक समूह के लिए IUPAC में अल जुड़ता है। अल, एल्क प्लस एन प्लस अल। आप 3 हिस्सों में नाम को तोड़ लीजिए। जैसे हमारा नाम, हमारे नाम के आगे कुमारी, श्रीमती, श्री लगा होता है, वह पूर्व लग्न की तरह से ले लिया, और पीछे सरनेम लगा होता है। उसी प्रकार हमने 3 हिस्सों में इसको IUPAC नाम को पढ़ने के लिए किया है, जिसको मुख्य रूप से एल यानी कार्बन की संख्या, एल्क मतलब कार्बन की संख्या, और एन मतलब एकल बंध। यदि द्विबंध है तो द्विबंध की जगह हम प्रयोग करते हैं ईन, ईन। और यदि त्रिबंध है तो उसकी जगह हम प्रयोग करते हैं आयन, YNE, आयन, आयन। और यदि एल्डिहाइडिक समूह उपस्थित है तो उसमें अनुलग्न के रूप में हम पीछे जोड़ते हैं अल। यानी अब जोड़कर अगर हम पूरा नाम लिखें तो नाम हो गया LK नल। इसको हम लिख सकते हैं LK नल। ठीक है ना बच्चों। अब आप देखिए, ये प्रथम यौगिक है जिसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, कितने कार्बन है। कितने कार्बन है? 1। यदि 1 कार्बन है तो हम जानते हैं यहां पर आएगा मैथ, क्योंकि 1 कार्बन के लिए हम मैथ का प्रयोग करते हैं, मैथ। अब उसके बाद जितने भी हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा है वह एकल बंध द्वारा जुड़ा है, तो हम जोड़ देंगे एल। इसमें ई नहीं लगाएंगे क्योंकि CHO यानी क्रियात्मक समूह है, और इसके पीछे हमको जोड़ना है अल, यानी अनुलग्न लगाना है अल। देखिए कितनी आसानी से नाम इसका हमको लिखना आ गया, IUPAC नाम लिखना आ गया, मीथेनल या मेथेनल। बच्चों जब इसको हिंदी में लिखेंगे तो आप देखिए, मैथ प्लस एन प्लस अल। अब आप जोड़कर लिखिए मेथेनल। देखिए बच्चों, आप कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, क्योंकि IUPAC नाम जो होते हैं वो अंग्रेजी में इस प्रकार लिखे जाते हैं, मीथेनल। अब किसी किताब में आप इसको मेथेनल देखेंगे, किसी में आप मीथेनल लिखा देखेंगे, किसी में मेथेनॉल लिखा देखेंगे, तो उससे आपको कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। आपका नाम सटीक ये है जो 3 हिस्सों में है, मैथ यानी कार्बन की संख्या, एन यानी एकल बंध,
अल यानी CHO का IUPAC क्रियात्मक समूह का IUPAC नाम मेथेनल। सो पूरा नाम हो गया मेथेनल। इसी प्रकार से बच्चों अब हम दूसरा नाम लिखते हैं। जो दूसरा मेंबर था हमारा CH3CHO, जिसका साधारण नाम आपने लिखा था एसिटाल्डिहाइड। इस एसिटाल्डिहाइड का यह साधारण नाम था। अब हम IUPAC नाम लिखेंगे। IUPAC नाम में सबसे पहले ये टर्मिनल है, ये किनारे है, क्रियात्मक समूह के कार्बन को पहला और उसके बाद से कार्बन श्रृंखला देखते हैं तो 1 और 2। ये सब हम पहले से पढ़ चुके हैं कक्षा 11 में। 1 और 2 यानी कार्बन की संख्या हो गई 2, तो नाम हो गया एथ। अब सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध उपस्थित है तो एन हम लिख सकते हैं। एन देखिए बच्चों, मैं आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों में नाम लिखना सिखा रही हूँ। एथ एन। अब आप जानते हैं क्या लिखना है हमें। CHO उपस्थित है, क्रियात्मक समूह उपस्थित है, तो हम क्या जोड़ देंगे, अल। अब आप देखिए नाम पूरा जोड़कर एथेनल यानी नाम हो गया एथेनल। यह इसका IUPAC नाम हो गया एथेनल। इसी प्रकार से अगला मेंबर है हमारा प्रोपियोनेल्डिहाइड CH3CH2CHO, जिसका साधारण नाम था प्रोपियोनेल्डिहाइड। अब देखिए बच्चों इसका IUPAC नाम क्या होगा। हम फिर से वही शुरू करेंगे 1 2 3, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा। पहला हमने क्यों लिया, क्योंकि ये क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह को पहला कार्बन, दूसरा और तीसरा। 3 कार्बन की उपस्थिति का मतलब होता है प्रोप। ये 3 कार्बन के लिए होता है। फिर वही चीज एकल बंध उपस्थित है, एन, और एल्डिहाइड समूह है तो अल। प्रोप प्लस एन प्लस अल। बच्चों नाम क्या हो गया, प्रोपेनल। ये इसके IUPAC नाम। इसी प्रकार बच्चों यदि इनमें कोई शाखा उपस्थित होती है तो हम इनके IUPAC नाम किस प्रकार लिखेंगे। अब आप इसके आगे सभी IUPAC नाम को लिखना सीखेंगे। बच्चों देखिए अब इन सभी यौगिकों में CHO ग्रुप उपस्थित है। इनका नामकरण हम किस प्रकार करेंगे, साधारण नाम और IUPAC नाम। साधारण नाम देखिए, इसको नाम देते हैं आइसोब्यूटाइलडिहाइड। देखिए आइसोब्यूटाइलडिहाइड क्यों बोला, CHCHO। आप देखिए CH से 2 CH3 जुड़े हैं यानी CH3CH3। आप देखिए आइसोब्यूटाइलडिहाइड मीन्स कितने कार्बन है, 1 2 3 4। बच्चों साधारण नाम में सभी कार्बन लेते हैं, जबकि IUPAC नाम में सीधी श्रृंखला में जो कार्बन होते हैं वो लेते हैं और श्रृंखला से बाहर शाखा लेते हैं। तो इसमें एक शाखा है, यानी अगर हम इसको सीधा लिखेंगे तो ये CH3। इस प्रकार ये सीधी श्रृंखला हो गई और ये एक शाखा हो गई, इसलिए इसको लिखेंगे आइसो, चूंकि 4 कार्बन है, ब्यूटाइल चूंकि एल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए ब्यूटाइल एल्डिहाइड। यह साधारण नाम है। अब इसका IUPAC नाम देखिए जो कि बहुत सरल होगा। आप सीधी श्रृंखला ले लीजिए 1 2। अब आप 3 या इसको लिखिए या इसको लिखिए, वो एक ही बात है। हमने सीधी श्रृंखला ले ली। अब आप देखिए शाखा किस पर उपस्थित है, दूसरे कार्बन पे। हम जानते हैं IUPAC नाम में पहले शाखा फिर मुख्य श्रृंखला लिखते हैं। तो शाखा किस पर उपस्थित है, 2। कौन शाखा का है, कौन सा समूह लगा हुआ है, एल्किल समूह कौन सा है, मिथाइल समूह या मेथिल समूह। तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो 2 मिथाइल। 2 मिथाइल 1 2 3 यानी प्रोप, 2 मिथाइल प्रोप, एन एंड लास्ट में अल। 2 मिथाइल प्रोपे, 2 मिथाइल प्रोपेनल, 2 मिथाइल प्रोपेनल। 3 कार्बन प्रोप, एकल बंध एन और CHO समूह उपस्थित है इसलिए अल।
तो 2 मिथाइल प्रोपेनल IUPAC है। अगला आप यौगिक देखिए जो कि एरोमेटिक कंपाउंड से है। बेंजीन में 2 एल्डिहाइड ग्रुप लगे हुए हैं। इस यौगिक का पूरा साधारण नाम है थैल्डिहाइड। थैल्डिहाइड। अब आप देखेंगे ये बेंजीन का कंपाउंड लिया है, इसलिए इसका IUPAC नेम होगा बेंजीन और 1 और 2। इसको लिखेंगे हम बेंजीन 1,2 डाइकार्बेल्डिहाइड। डाइकार्बेल्डिहाइड। अब आप बच्चों सोचेंगे ये कार्बेल्डिहाइड कैसे आया, अल क्यों नहीं आया? अल भी लिख सकते हैं, परंतु जब 2 एल्डिहाइड समान रूप से उपस्थित हो तो उनको अल ना लिखकर हम एल्डिहाइड लिख सकते हैं, कार्बेल्डिहाइड लिख सकते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया बेंजीन 1,2 डाइकार्बेल्डिहाइड। इसी तरह से अगला देखिए, ये एक यौगिक लिखा है CH3 CH2 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 CHO। इसका साधारण नाम है वेलारेल्डिहाइड। वेलारेल्डिहाइड। इसका IUPAC नेम लिखने के लिए 1, 2, 3, 4 और 5। देखिए 5 हो गए, तो कार्बन 5 है तो पेंट, 5 के लिए पेंट यूज होता है। सभी एकल बंध है। एन क्रियात्मक समूह अल लगा हुआ है, आप देख लीजिए CHO है तो पीछे लग जाएगा, अनुलग्न होगा अल, यानी पेंटेनल। पेंटेनल यह आपका IUPAC नेम हो गया। अब अगला यौगिक देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH CHO। इसमें डबल बॉन्ड उपस्थित है, द्विबंध उपस्थित है। अब देखिए इसका नाम कैसे करेंगे। क्रियात्मक समूह CHO 1, 2, 3, 3 है तो प्रॉप, 3 कार्बन के लिए प्रॉप। अब देखिए इसमें बच्चों यहाँ द्विबंध उपस्थित है, किस स्थान पर उपस्थित है? दूसरे यानी द्वितीय कार्बन पर उपस्थित है, तो हम इसको स्थान सहित लिखेंगे 2। और जो एन सिंगल बॉन्ड के लिए लिखते थे, यहाँ डबल बॉन्ड दूसरी पोजीशन पे है, दूसरे स्थान पर है, तो हम लिखेंगे ईन। ई नहीं लगेगा पीछे, क्यों? क्योंकि क्रियात्मक समूह का अनुलग्न अल जुड़ना है। ईन। अब प्रथम पोजीशन पर अल अगर लगा है तो 1 अल भी लिख सकते हैं या केवल अल भी लिख सकते हैं, तो नाम हो गया प्रॉप 2 ईनल। प्रॉप 2 ईनल। तो बच्चों आज हमने एल्डिहाइड के नामकरण के बारे में सीखा। अब अगले भाग में हम कीटोन, कार्बोक्सिलिकम, इनके नामकरण के बारे में सीखेंगे, विरचन की विधियां सीखेंगे। आशा करते हैं कि आपने इसको पसंद किया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जय हिंद।